Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Whispers of Wisdom, a space where exploring inspiring journeys, life lessons, and the impactful work of people who are making a difference in the world. I am your host Sohel Ahmed from Mymensingh, Bangladesh, and it is truly an honor to have a very special guest with us today, someone who beautiful embodies the spirit of faith, education, and empowerment. Today we are blessed to speak with passionate and inspiring young student from Multan, Saima Education Wali. At just 18 years old, Saima has already achieved something remarkable. She is a proud student of Rehan AI Teachers Institute and has successfully completed an 8 years Alima course, showing deep dedication to Islamic education. She loves reacting and understanding the Quran with translation, enjoys cooking, and holds a heartfelt dream to become a teacher and a strong, independent woman who helps and uplifts others. Her story is a light of hope and strength, and I cannot wait for you to hear more from her in her own words. So, without further delay, Saima, assalamu alaikum and welcome to the show. Can you please introduce yourself to us? Hello, Saima, you are muted. Please unmute your mic. Saima, you are listening me? Please unmute your mic. आई एम सो सॉरी, नेट का इशू है इसलिए वो लैग होंगे. Yes, I understand. You introduce yourself. ओके. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम सैमा एजुकेशन वाली है और मेरी हैंड स्कूल टीचर ट्रेनिंग में आई थिंक मैंने 2 मंथ लगाए और मैं हूँ फैसिलिटेटर फाउंडेशन लेवल 1 एंड बैच 1 एंड बैच 2 की. और थैंक यू. Mashallah, what a lovely introduction. Actually, where are you from and what do you have most about your city, Multan? यस. Can you say something about your city? मैं मुल्तान में रहती हूँ. मैम आपका सिटी का कुछ ऐसा कुछ बताइए जो ब्यूटीफुल है बा
আদার্স বা অ্যাট্রাকটিভ है ओके। বা वहाँ का फेमस क्या है? यहाँ का फेमस तो सोन हलवा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं और यहाँ के शॉपिंग मॉल, घूमने की जगह मुल्तान में, और सबसे ये है कि मुल्तान में गर्मी बहुत है। मैम, अभी जो सिचुएशन है मैम, बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। यहाँ हुँ, लास्ट वीक से गर्मी की वजह से न सो के न खा के न कोई काम करके कुछ भी करके रिलैक्स नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। यस मैम। ओके। मैम, नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा जो हाउ वाज योर मदर्स रोल इन्फ्लुएंस योर लाइफ आफ्टर योर फादर पास्ड अवे? सॉरी? Ma'am, how was your mother's role influence your life after your father passed away? आपके फादर्स का गुजर जाने के बाद आपके लाइफ में आपका माँ का रोल क्या था? कैसे इम्पैक्टफुल हुआ आपके लाइफ? ओके। तो जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ तो तब हम सब छोटे थे, बहन-भाई। और मेरी एक मदर थी और जो मेरे 2 बड़े भाई हैं वो मतलब उनकी इतनी इतनी एज नहीं थी, लेकिन वो बड़े थे और बाकी हम सब बहन-भाई छोटे थे। तो फिर मेरे उन 2 भाइयों ने मेहनत की, काम किया और फिर उन्होंने अपना कारोबार किया और फिर उन्होंने हमें पढ़ाया भी सही और हमारी परवरिश भी की उन्होंने, हमारी हर ख़्वाहिश उन्होंने पूरी की है मेरे भाइयों ने। और अभी भी वही मेरे भाई हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। और मेरी अम्मी हाउसवाइफ़ है। Okay, ma'am. That's like strong and grateful. May Allah reward her and थैंक him. यू। मैम, आप आपका स्कूल एजुकेशन का बारे में कुछ हम लोग के साथ शेयर करिएगा। टेल अस अबाउट योर स्कूल एजुकेशन। व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? ओके। सो जब मैंने स्कूल पढ़ा तो मैं मतलब मेरी एज कम थी और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और फेवरेट मेरी बुक कौन सी है। तो मैं वैसे देखा जाए तो मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी क्योंकि उर्दू में ना रट्टे लगाने पड़ते हैं और मुझे उर्दू नहीं पसंद, सिर्फ इंग्लिश पसंद थी। यस मैम, एक्चुअली इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज and education lays the foundation of everything. Greater to hear your favorite subject. यस। Now, ma'am, we can now move to next. You have completed an 8 years Alima course. What inspired you to pursue Islamic studies? यस, मैंने 8 साल कालमा का कोर्स किया क्योंकि ये मेरी मैं बहुत मतलब जब छोटी थी ना तो मेरी बहुत ख़्वाहिश थी कि मैं आलिमा बनूँ। वो जब मैं मदरसे में पढ़ने जाती थी दूसरे मदरसे में कुरान पाक तो साथ में आलिमा का मतलब वहाँ साथ में ना दूसरा मदरसा था। तो वहाँ पे लड़कियाँ आलिमा किताबें मतलब किताबें पढ़ने जाती थी। तो जब मैं उनको देखती थी उनके मतलब ऐसे हिजाब होते थे, फुल मेरा फिर भी नज़र आ रहा है लेकिन उनका नहीं नज़र आता था, वो ऊपर सिर्फ़ आँखें थोड़ी-थोड़ी नज़र आती थी। और उसके बावजूद फिर उन्होंने हाथों में दस्ताने पहने होते थे और पाँव में मोज़े इस तरह फुल बंद। तो मुझे बहुत शौक होता था कि देखो ये कैसे पर्दा करती हैं और किस तरह इन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं इनकी तरह बनूँ। तो फिर मैंने अपना एडमिशन करवाया मदरसे में, मैं छोटी थी तो मेरे भाइयों ने कहा नहीं आप अभी छोटी हैं और उनके मदरसे का रूल था कि वो छोटे बच्चे नहीं लेते थे। मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कहते थे नहीं अभी मतलब मैं स्कूल भी पढ़ रही थी तो कहते कि अभी आपकी स्कूल की तालीम भी इतनी नहीं है क्योंकि वहाँ पे अरबी होती थी और मतलब उर्दू नहीं थी, सिर्फ़ अरबी हमें पढ़नी होती थी। और फिर उसके मुताबिक तो वो उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने कहा नहीं मैं ना मतलब मैनेज कर लूँगी, पढ़ लूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन कराया तो 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ना बुर्का पहनो। तो जब मैंने घर आके बताया अपने भाई को कि मदरसे वाले कह रहे हैं कि बुर्का पहन के आओ, तो मेरे भाई ने कहा नहीं,
कि आप अभी छोटी हैं, आप अभी बुर्का नहीं पहन सकती। मैंने कहा नहीं, मैं पहनूंगी बुर्का, मुझे मदरसे वालों ने कहा है। तो मेरे भाई ने कहा मैं इस वजह से आपका एडमिशन नहीं करवा रहा था क्योंकि आपने बुर्का अभी नहीं पहना, अभी तो आप छोटी हैं। तो मैंने कहा नहीं। फिर इसी तरह एक हफ्ते में अपने भाई को कहती रही कि मुझे बुर्का लेके दें, मैंने पहनना है पहनना है। तो फिर जाके मेरे भाई ने मुझे लेके दिया 1 माह बाद, तो तब मैंने पहना है बुर्का। फिर उसके बाद फिर उस दिन से मैंने आज तक, अल्लाह का शुक्र है, और मैं उसी बुर्के में ही हूँ। और दूसरा ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा ख़्वाहिश थी, तो फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। 1 साल मैंने कराची में पढ़ा और फिर उसके बाद मैंने 1 साल मैंने यहाँ मुज़फ़्फ़रगढ़ मदरसा है ईदगाह, 1 साल मैंने वहाँ पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे मुल्तान में मदरसा है जामिया उमर बिन ख़िताब, फिर और साल मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और मेरा विफ़ाक़ मतलब जो है ना आखिरी साल मेरा ख़त्म बुखारी का, वो भी मैंने यहाँ जामिया उमर बिन ख़िताब मदरसे में की, लास्ट साल। Subhanallah, ma'am, such a beautiful reason to pursue the deen. May Allah continue to guide you, help us. And ma'am, मेरे भी एक छोटे बहन है, वो उसका अगर कोई नमाज काजा हो गया किसी वजह से, तो वो रोती है बैठ के कि मेरा इस वक्त का नमाज काजा हो गया। मेरा एंड मेरा एक छोटे भाई है, वो मुफ्ती है, कुरान हाफिज हुआ पहले, उसके बाद वो मुफ्ती है अभी। वाह वो माशाल्लाह। सुनने मेरा भी बहुत शौक था मुफ्ती बनने का, लेकिन वो ना मदरसे दूर-दूर हैं, तो रिहाइश का मसला होता था, तो इसलिए फिर मेरे में घर वालों ने कहा नहीं। माशाल्लाह मैम, फिर भी आप अभी का वुमेन्स का तो आप बहुत ज्यादा आगा के हैं, आपका जिम भी बहुत अच्छा है मैम। मैम आपने व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल और चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर आलिमा जर्नी? आपका जो ये आलिमा का जर्नी था, इसका मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्ट क्या था एंड चैलेंजिंग पार्ट क्या था मैम? व्हाट इज फेसिंग चैलेंजिंग पार्ट? आई एम सो सॉरी, मेरे नेट का इशू हो गया था। सॉरी, आप नो नो कंटिन्यू मैम, करें इट्स प्लीज। ओके मैम। मैम मेरा सवाल ये था जो आपका जो 8 इयर्स के आलिमा का जर्नी था, इस पर मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट क्या था एंड मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या था मैम? ओके। सो वैसे तो मदरसे में मतलब मैं रहती थी, रिहाइश मदरसे में मैंने पढ़ा है। मतलब 3 माह बाद हम घर जाते थे मदरसे से, 3 माह बाद, 3 माह हम रहते थे और 3 माह बाद हमारी जो छुट्टियाँ होती थी, 3 दिन की छुट्टियाँ होती थी और हमारा घर दूर था। तो 3 माह बाद हम 3 दिन के लिए घर जाते थे। तो सबसे ये है कि हम जब घर जाते थे ना, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे कि हम घर जा रहे हैं, जैसे कि मदरसे से जा रहे हैं हम घर। तो फिर हमें ये होता था कि हमें दोबारा आना भी है मदरसे में। और हमें घर वालों की भी याद भी आती थी, हमारी अम्मी की और मतलब बहन भाइयों की। वैसे मेरे सब बहन भाई हम मदरसे में ही पढ़ते थे, घर में कोई नहीं रहता था। और दूसरे ये है कि मैम आई थिंक यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योर माइक। आई थिंक साइमा मैम
face more network issue, then I will wait 7 minutes for rejoining. Ma'am, you are listening me? Yes. Ma'am, please carry on. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप शेयर आपके यस मैम, यू आर लिसनिंग मी? आप सुन यस, सकती हैं यस, मुझे मैम? यस। यस मैम, ओके, प्लीज सो आप कैन कैरी कंटिन्यू ऑन। प्लीज़। ओके मैम। मैम, आपने कहा है जो आप 2 मंथ के बूट कैंप कंप्लीट किए हैं रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट में, एंड फिर आपने अभी फैसिलिटेट है, तो व्हाट मोटिवेटेड यू डू join रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट? ओके, सो वैसे देखा जाए तो मेरे दो दो बहन भाई हैं, वो स्टूडेंट है यहाँ स्कूल में। और ये है कि मैंने जब उनका कॉन्फिडेंस देखा और उन बहुत कुछ मुझे उनको जब मैं उनको देखती थी ना, तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी ज्वाइन करूं। क्योंकि जैसे अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस तरह मैं किसी से बात नहीं करती थी। पहले मैं बहुत ज्यादा सोचती थी कि मैं इससे बात करूं या ना करूं, तो इसलिए फिर मैंने ये रिहान स्कूल ज्वाइन कर लिया। मेरे भाई ने कहा कि आप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं घर में फ्री होती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया रिहान स्कूल। Okay, ma'am. Actually, ma'am, Rehan AI Teachers Institute is doing great work, and students like you make it even better and better. आप एक्चुअली मैम आपने जो कहा है वही हकीकत है। पहले मैं ऐसे फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में आदत नहीं थी, बट नाउ आई विल गो। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे तो लैपटॉप भी नहीं चलाना आता था और मुझे पता भी नहीं था कि लैपटॉप कैसे यूज़ किया जाता है। और जब मेरा फर्स्ट डे था रिहान स्कूल में, तो मुझे बहुत ही अजीब और फील हो रहा था, और बहुत ही मैं एक्साइटेड थी कि मैं कैसे, जैसे अब लाइफ ये एक सोशल मीडिया है, मेरे लाइफ का सबसे पहला सबक था, जैसे होता है मोमेंट था। तो मैंने बहुत ही मुझे मुश्किल हुई 1 हफ्ते में, फिर 1 हफ्ते बाद मैं सेट हो गई। यस मैम। मैम, अभी मैं जानना चाहूंगा, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड? अगर आपको डिस्क्राइब करना है 3 वर्ड में, तो आप कौन सा 3 वर्ड में आप डिस्क्राइब कीजिएगा आपको? वैसे मैं मैम, यू आर आपको एक बात लिसनिंग मी? बताऊँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है कि मैं अपने बारे में 3 वर्ड बोलूँ। मैम, आप सोच के बताइए तो कौन सा 3 वर्ड आप हम लोग के साथ शेयर करना चाहिए। ओके मैम, तो देन वी नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, सो मैं बताती हूँ, 2 बता देती हूँ
सबसे ज़्यादा तो ओके मैं मैम। बिज़ी रहती हूँ और बिज़ी रहना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं वक़्त का ज़िया कहती ये सोचती हूँ कि ना करूँ। बहुत कोशिश करती हूँ और दूसरा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और तीसरा ये है कि मैं ज़्यादातर किचन में रहती हूँ, कुकिंग में इंटरेस्टेड। ओके मैम, आप कुकिंग में अच्छे हैं, कुकिंग में। तो डू यू हैव ए फेवरेट डिश टू कुक? ओके, सो बिरयानी एंड बिरयानी तो चिकन मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है मैम। लेकिन आप बनाते भी हैं? नो मैम। ओके, सो मुझे मेरी आपकी माँ फैमिली के हाथ बनाती है? के बिरयानी खूब ज्यादा पसंद थी। बट बिफोर 1 year ago my mother passed away, ओह, and 6 month difference, my father and mother both are passed away. ओह, आई एम सो सॉरी। No, no, ma'am, it's okay. Ma'am, how do you spend your free time and relax after a busy day? ओके, सब वैसे पहले मैं बहुत फ्री रहती थी सिर्फ सोती रहती थी और जब कि मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन किया अब तो टाइम ही नहीं मिलता, कभी इंटरव्यू करने होते हैं, कभी कॉल करनी होती है और फिर क्लासेस भी होती हैं, तो घर का भी काम होता है, तो अब फ्री टाइम मिलता ही नहीं है, सिर्फ संडे को मिलता है। Yes, ma'am. संडे को जब मिलता है तो मैं थोड़ी देर ज्यादा सो लेती हूँ बस। मैम, आपने कहा है कि Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is your favorite personality. What lesson from his life inspire you most? सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन प्लीज? Ma'am, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is your favorite personality. What lesson from his life inspires you most? ओके, सो आप वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत बहुत ऐसी जैसे तकलीफ़ें हुई आई हैं आपके आप वसल्लम की ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी आप वसल्लम ने हार नहीं मानी और मतलब ईमान की वो दावत देते रहे लोगों को, इस्लाम की कि ईमान लाए, लेकिन फिर भी आप वसल्लम हार नहीं माने। बस यही बात मुझे आप वसल्लम की बहुत ज़्यादा पसंद आई और ये है कि जैसे अब हम किसी को कोई बात करते हैं तो लोग हमें उल्टा जवाब देते हैं, लेकिन फिर हम पीछे मुड़ जाते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं है, लेकिन आप वसल्लम इस तरह नहीं करते थे, लेकिन आप वसल्लम बार बार उन्हीं लोगों को दावत देते थे इस्लाम की, तो ये बात मुझे उनकी पसंद है। Subhanallah, ma'am. Actually, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam life is a guide for all of us and is inspiring. यस। Ma'am, if you could give one message to young girls like you, what would it be? कि आप सॉरी, आप कोई दोबारा रिपीट कर दें? यंग, मैम, यंग जो गर्ल है, यंग वुमेन है, इसके लिए आपका कोई मैसेज है? ओके, सो बस मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखें और अपने इर्द-गिर्द सफाई का ख़्याल, और जैसे कि हमारे जो यंग लड़के और लड़कियाँ हैं, उनको ये कहना चाहूँगी कि वो वक़्त का ज़िया ना करें और वो कुछ मतलब बने, अपनी ज़िंदगी में कुछ करें। क्या? मैं भी लड़की हूँ? Yes, ma'am. That's a powerful message. I hope every girl watching takes it to heart. Ma'am, now we are moving to next. What is your favorite memory from childhood? आपका बचपन का कोई ऐसा मेमोरी है मैम जो मोस्ट फेवरेट आपके लिए? ओके,
सर मेरे बचपन का तो ऐसा कुछ याद भी नहीं है क्योंकि अब तो बड़ी हो गई हूँ। और ये कि जब बचपन यही सुनती हूँ जैसे अपनी फैमिली से कि बचपन में बहुत ज़्यादा शरारती थी, शरारतें करती थी। बहुत ज़्यादा, पता नहीं अब हेल्दी भी थी कहते हैं, मोटी थी और बिल्कुल लड़कों जैसे लगती थी, अब पता नहीं। मैं लास्ट एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बाद में हमारा सेशन हम लोग इन कर देंगे। तो हाउ हैज रेहान स्कूल हेल्प यू ग्रो इन कॉन्फिडेंस और स्किल? रेहान स्कूल कैसे आपके कॉन्फिडेंस एंड स्किल को मैम ग्रो किया? यस, कैसे कि वो इस तरह है कि मतलब ये है कि जैसे अब जब मैंने मरियान स्कूल ज्वाइन किया तो जैसे फैसिलिटेटर आप भी अब ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो आपको लगता होगा कि फैसिलिटेटर कैसे हैं। बहुत अच्छे फैसिलिटेटर हैं। आमतौर फिजिकल स्कूल में अब हम जैसे जाते हैं तो वहाँ की टीचरें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मतलब उनको देखें और इन इसमें देखे रियान स्कूल में, तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत ही अच्छी लगी। और उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया, कोई भी जैसे मुश्किल आती है तो उन्होंने हमें गाइड किया। और दूसरा ये है कि उन्होंने हमें हर चीज़ में उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मतलब अगर हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, हमने 10 बार भी पूछा है ना, तो उन्होंने हमें 10 बार में बताया है कि जैसे कि अब मैम मरीम हो गई और मैम गुलशाना मंशा, ये हमारी फैसिलिटेटर थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। और ये है मेरी रीज़न Yes, मतलब हर स्कूल ज्वाइन करने। yes, ma'am. It's great to hear how Rehan School help you grow. May it continue to uplift many more. So, now, ma'am, we have finished our conversations and interview. Then lastly, I said, Subhanallah, what a beautiful and inspiring conversation we have had. Sana Educationally, ma'am, thank you so much for sharing your story, your dreams, and your heart with us. Your थैंक यू। journey reminds us that with faith, dedication, and purpose, anything is possible. May Allah bless you with success in becoming a wonderful teacher and a strong, independent woman. Amin. To our viewers, thank you for joining us on Whisper of Wisdom. Stay inspired, keep learning, and keep believing in yourself. Until next time, Thank you so much. And ma'am, now your turn. Lastly, you said our audience something. Thank you so much, ma'am. Have a great day. See you again next time. Assalamu okay, Allah Hafiz.